हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और आज यहाँ पे हम बताएंगे कि औपचारिक पत्र लेखन आप कैसे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे एक जो पत्र है वो आपको दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट है जिससे आपका जो औपचारिक पत्र लेखन है वो एकदम प्रभावी बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने किसके बारे में लिखा है, तो यूनिवर्सिटी को रिजल्ट सुधारने के लिए हमने एक आवेदन पत्र लिखा है। कि कभी कभी क्या होता है, जो बच्चों का जो रिजल्ट होता है उसमें कोई कोई गलतियां हो जाती है, जैसे नामों को लेकर या फिर मार्क्स में कोई गलती हो जाती है। तो उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ये टेंशन आ जाता है उनको कि हम किस तरह से इसको वापस सुधरवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक जो औपचारिक पत्र है वो लिखा गया है हिंदी में, कि ताकि इसमें किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो और आराम से वो अपना जो पत्र है वो लिख सके यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो इसका टॉपिक आपको दिख रहा है, यूनिवर्सिटी को रिजल्ट सुधारने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो यहाँ पे हमने एक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के। तो वहाँ के जो कुलपति हैं, जो वहाँ के हेड प्रिंसिपल हैं, उनसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके रिजल्ट पे ध्यान दें और उसमें जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारें। तो इसके लिए यहाँ पे सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, ये जो लेटर होता है, पत्र होता है, उसका जो सबसे पहला आरंभ होता है इसी तरह से होता है। आप किसको भी अगर पत्र लिख रहे हो तो आप ऐसे ही आरंभ करोगे। उसके बाद महोदय, उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप कहना चाहते हैं उसके अंदर लिखोगे। तो इसमें क्या लिखा है, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधन मोतीलाल डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। महोदय, अभी पिछले हफ्ते ही मेरा बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें मेरे सभी विषयों में अच्छे अंक आए हैं। केवल इतिहास विषय में मेरे 0 नंबर परीक्षा परिणाम में दर्शाए गए हैं, जबकि पूर्णांक में इतिहास विषय के 70 नंबर जोड़कर ही नीचे कुल योग्य लिखा गया है। ऐसे में मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे रिजल्ट में इस त्रुटि को जल्द से जल्द सही करवाकर दोबारा रिजल्ट घोषित करें, ताकि मैं अपने रिजल्ट के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश ले सकूं। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत से बच्चों के रिजल्ट में क्या होता है, कभी कभी नाम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या फिर उनके मार्क्स में जो मार्क्स उनके दिए होते हैं वो मार्क्स एक्चुअली उसमें छपते नहीं हैं। तो इसके कारण जो बच्चों का रिजल्ट है वो अफेक्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ उसमें छपा नहीं होता है, जैसे स्कूल का नाम हो गया, ठीक है, माता पिता का नाम हो गया, या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई परेशानी हो गई। तो इस तरह की जो समस्याएं है बहुत जगह आती है। तो इसे सुधारने के लिए आप किस तरह से अपने जो कुलपति हैं, वहाँ के हेड चांसलर यूनिवर्सिटी के, उनको किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इसके उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ ही परीक्षा परिणाम की प्रतिलिपि भी संकलन कर रहा हूँ। और आपको क्या करना रहता है, अगर आप कोई भी औपचारिक पत्र लेखन करते हैं तो उसके साथ आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट यानी प्रॉपर प्रूफ रखना पड़ता है कि आपकी जो रिजल्ट में कहाँ गलती हुई है, और आपका जो पुराना वाला रिजल्ट है आपको इतने मिले हैं तो आपको उस रिजल्ट में उतने नहीं छपे हैं तो ये गलती हुई है। या फिर नाम को लेकर, तो नाम के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट कर सकते हैं, तभी जो जाके जो यूनिवर्सिटी है उस पर तुरंत एक्शन लेता है और आपका काम तुरंत करके देता है। तो आगे है, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। और प्रार्थी, जो भी लिखने वाला व्यक्ति होता है उसका नाम और कौन से क्लास से संबंध रखता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह से ये जो एक रिजल्ट सुधारने के लिए हमने आवेदन पत्र कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम आएगा, सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम बदल जाएगा और आपका जो विषय है वो बदल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है, तृतीय वर्ष में है, ये सब बदल जाएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ें हैं वो आप इसके अंतर्गत ही आएगी। आप इसको देख के बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी को, अगर आपको कोई निवेदन करना है या आपको कोई गलती सुधरवानी है तो ये रहा मेरा आज का जो पत्र लेखन। तो
अगर बच्चों आपको ये पत्र लेखन समझा हो और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छे से समझ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।